प्रेज लॉर्ड जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज के जो टॉपिक है, आज के जो विषय है, मैं बोलने जा रहा हूं कि यीशु का प्रेम के बारे में हम कितना जानते हैं और कितना समझते हैं। हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, मैं बोलने जा रहा हूं कि यीशु मसीह का प्रेम के बारे में कितना जानते हैं और कितना समझते हैं। तो विशेषकर बात यहाँ पर मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि यीशु का प्रेम को जानना और समझना, ये दोनों अलग बात है। यीशु मसीह का प्रेम को क्या है, जानना और समझना, ये दोनों अलग चीज़ है, ये दोनों अलग बात है। इसी विषय में हम आज जानेंगे कि बहुत से लोग यीशु के प्रेम को तो जानते हैं लेकिन उसके प्रेम को समझते नहीं हैं। और जानना और समझना में क्या फ़र्क है, इस विषय में हम इस वीडियो पर आज बातचीत करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके। क्योंकि परमेश्वर जो भी मुझे प्रकाशन और समझ दे, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बनाऊं और वो आपके तक पहुंच जाए। हालेलुया। परमेश्वर जो भी मुझे प्रकाशन देता है, जो मुझे समझ देता है, मैं कोशिश करता हूँ उसे यूट्यूब पर लाने के लिए, ताकि जो मेरे पास है वो आपके पास भी पहुँच जाए। और आज के जो वीडियो के बनाने का मकसद है, उसमें मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप यीशु मसीह के प्रेम को कितना जानते हैं और यीशु मसीह के प्रेम को कितना समझते हैं। एक बात आपसे बोलने जा रहा हूँ, जो व्यक्ति यीशु मसीह के प्रेम को जानता है उसका जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया, मेरी बातों को समझे। अगर आप यीशु का प्रेम को जानते हैं तो आपका जीवन नहीं बदलने वाला है। बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो यीशु का प्रेम को जानता है लेकिन उसका जीवन नहीं बदला है। हो सकता है यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप भी यीशु का प्रेम को जानते हैं लेकिन आपका जीवन नहीं बदला, क्योंकि यीशु का प्रेम को जानने से आपका जीवन नहीं बदलता है। हालेलुया, मेरी बातों को समझेंगे। यीशु का प्रेम को जानने से जीवन नहीं बदलता है, यीशु का प्रेम को समझने से जीवन बदलता है। हालेलुया। आप हो सकता है आपको नहीं पता ये जानना और समझना क्या है। हो सकता है जानने के बारे में आपको पता है कि जानना किसे कहते हैं। मैं दोनों विषय में आपको बोलने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ कि जानना और समझना में क्या फ़र्क है। क्या आप जानना चाहते हैं कि जानना और समझना में क्या फ़र्क है? यीशु मसीह के प्रेम को हम जानते हैं कि समझते हैं? समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? जानना और समझना। बहुत से लोग यीशु मसीह के प्रेम को जानते हैं लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? जानना और समझना, इसी विषय पर हम आपसे बोलने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो पर बने रहें। आपको पता चलेगा कि यीशु का प्रेम को आप जान रहे हैं या समझ रहे हैं। मैं आपसे ये भी बोल दिया कि यदि आप यीशु मसीह के प्रेम को केवल जानते हैं तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। यही कारण है कि आज भी आप परमेश्वर के वचन पर अच्छे से नहीं चल पा रहे हो। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के प्रेम के बारे में नहीं समझते हैं, यीशु मसीह के वचन पर अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं। यीशु मसीह को जानने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के साथ अच्छे से नहीं चल पाएगा, लेकिन जो यीशु को समझता है वही यीशु के साथ अच्छे से चल पाएगा। हालेलुया। अगर जानने की बात करें तो इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को जानता है। क्या जानता है? यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, हमारे लिए कोड़े खाया है, हमारे लिए सूली पर मरा है, ठीक है ना? वो स्वर्ग का परमेश्वर है, बहुत कुछ जानता है यीशु मसीह के बारे में। लेकिन आपसे बोलना चाहता हूँ, उसका जीवन नहीं बदल रहा। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं ना? यीशु मसीह को लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उसका जीवन नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि वो जान रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। अगर आपके जीवन में अभी भी पाप है ना, इसका मतलब मालूम क्या है कि यीशु मसीह को आप जानते हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं। आपके जीवन में अभी भी पाप है, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आप यीशु मसीह को जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं, लेकिन आप समझते नहीं हैं। और जानना और समझना में क्या फ़र्क है, इसी विषय में आपसे इस वीडियो पे बोलने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आप जान पाएँ कि यीशु मसीह का प्रेम को जानना और समझना में क्या फ़र्क है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्यार को, यीशु मसीह का प्रेम को, हालेलुया, यीशु मसीह का प्यार को, यीशु मसीह का प्रेम को जानना और समझना में क्या फ़र्क है, इसी विषय में हम
आज आपसे बातचीत करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए यीशु मसीह का प्रेम को जानना और समझने में क्या फ़र्क होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सुनिए अच्छे से। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एक ट्रेन में एक माँ, एक बाप, एक छोटे बच्चे, 3 लोग जा रहे थे, ठीक है ना? एक ट्रेन में एक माँ, उसके बाप और एक छोटे बच्चे जा रहे थे। बच्चा लगभग 10 से 12 साल का होगा, ठीक है? समझेंगे अच्छे से। और तीनों लोग सफ़र कर रहे थे उस ट्रेन में, ठीक है? और एक छोटा बच्चा उधर से आया, उस तीनों परिवार के बीच में, मतलब माँ-बाप और बच्चे के बीच में एक छोटा बच्चा लगभग 10-12 साल का वही बच्चा था, आया उसके पास और उसने मम्मी-पापा से कहने लगा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो बच्चा बोल रहा है उस माँ-बाप को, जो 3 लोग सफ़र कर रहे थे ट्रेन पर, ठीक है? बच्चा क्या बोला कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वहाँ जो खड़े थे ना, जो वहाँ पे बैठे हुए थे, जो 3 लोग थे, समझ पा रहे हैं ना? जो 3 लोग थे, उस बच्चे को क्या बोलते हैं, उसके माँ-बाप क्या बोलते हैं उस बच्चे को कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं और देखो। हो सकता है कि आप भी ऐसा किए होंगे। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, आप समझेंगे। अगर कमेंट करके बता सकते हैं, क्या आपने कभी ऐसा किया है? कभी भी कोई आपको बच्चा या कोई आपको बोला कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाने को दो, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आप उसे दे सकते थे, लेकिन आपने उससे बोला कि मेरे पास नहीं है, तुम आगे जाओ, ठीक है ना? तो उसी तरह वो माँ-बाप ने उस लड़के को बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, आगे जाकर देखो, आगे जाकर माँगो, ऐसा बोला, ठीक है ना? और कुछ देर के बाद उसी समय उसका बच्चा जो साथ में था, उसको भूख लगा और वो अपने मम्मी-पापा से बोला, पापा मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाने को दो। और उसके मम्मी-पापा मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और बोलने लगा क्या खाएगा, क्या खाएगा करके पूछने लगा। और जो भी उसके पास खाने का जो भी सामान लेकर जा रहा था, वो निकाल कर उसको देने लगा, ठीक है ना? और उसको पूछने लगा कि और कुछ खाएगा क्या? कुछ खरीद दे, कुछ ले दे कि तुम खाएगा, तुम्हें क्या खाने की इच्छा हो रही है? मुझे बताओ। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, उसी समय जस्ट कुछ देर पहले एक बच्चा उसी का उम्र का आया और उससे कुछ खाने को माँगा, लेकिन उसने क्या बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन जब अपना बच्चा उसके भूख लगा, उससे जब माँगा तो बोला तुम क्या खाएगा? उसके लिए वो चिंतित हो गया, टेंशन हो गया, फ़िक्र करने लगा कि मेरे बच्चे को भूख लग गया है, इसे कुछ खाने को दिया जाए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जानना और समझना में क्या फ़र्क है, इसी विषय में आपसे मैं बोल रहा हूँ। बहुत से लोग आज यीशु मसीह के प्यार को जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। इसी विषय में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हालेलुया। जब वो लड़का उसके पास आया था, उस आदमी के, उस माँ-बाप के पास आया था, उस लड़की के माँ-बाप के पास जब आया था एक छोटा बच्चा, और जब वो भी यही बोला कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाने को दो, तो क्या बोला, आगे चल जाओ, नहीं है मेरे पास। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब वो लड़का, वो बच्चा उस माँ-बाप को जब बोला कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाने को दो, तो उस समय उसे पता चल गया था कि इसको भूख लग रहा है। मतलब वो जान गया था। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? जानना और समझने का अर्थ आपको समझा रहा हूँ। उस समय जब वो बच्चा उस माँ-बाप को बोला कि मुझे भूख लग रहा है, तो उसको पता चल गया, मतलब वो जान गया कि इस लड़के को भूख लग रहा है। लेकिन उसकी भूख को वो समझ नहीं पाया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या हुआ, वो जान गया कि उसको भूख लग रहा है, लेकिन उसकी भूख को वो समझ नहीं पाया, इसीलिए उसको वहां से हटा दिया। लेकिन जब उसका बच्चा, खुद का बच्चा जब बोला कि मुझे भूख लग रहा है, तो वो जाना और समझा भी। हालेलुया। समझ गया वो कि इसको भूख में कैसा तकलीफ होता है, भूख में कैसा लग रहा होगा, वो चीज़ समझ गया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, वो खुद के बच्चे के भूख को, तकलीफ को समझा, जाना, लेकिन दूसरे के बच्चे को जो आया था, मांग रहा था, उसका भूख को वो जान रहा था, लेकिन समझा क्यों नहीं? मालूम है क्यों नहीं समझ पाया? हालेलुया। जानना और समझने के विषय में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि वो आदमी, वो इंसान, वो माँ-बाप उस बच्चे से प्यार नहीं था, इसीलिए उस चीज़ को समझ नहीं पाया, उसकी तकलीफ को समझ नहीं पाया। हालेलुया। और जो खुद का बच्चा था, उसको जब भूख लगा, उसको समझा, उसकी तकलीफ को समझा और खाने के लिए चिंतित हो गया कि इसे क्या खिलाएं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह के प्यार को बहुत से लोग समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं।
हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा होगा कि यीशु मसीह के प्यार को आप जानते हैं लेकिन समझ नहीं रहे। इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया, आपको बता रहा हूँ मैं कि जानना और समझना में क्या फ़र्क है। अगर कोई यीशु मसीह के प्यार को जानता है तो जानेगा, हाँ क्रूस में मार खाया, 39 कोड़े उसको मारा गया है, क्रूस पर लटका है, वो अपना जान दे दिया, हम सबों के लिए जान गया। लेकिन आप तो भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चले, क्योंकि आप यीशु के प्यार को जान रहे हैं लेकिन समझे नहीं। समझने का अर्थ मैंने आपको क्या बताया उस बच्ची को उदाहरण देकर, कि उसकी तकलीफ को समझना, एहसास करना। अगर कोई व्यक्ति बचपन से कभी भूखा नहीं रहा है, उसको भूख का पता नहीं चलता है कि भूख कैसा लगता है, तो वो व्यक्ति भूख वाला व्यक्ति को समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। आपसे बोलना चाहता, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया ना, वो हर एक तकलीफों को सहा, स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया लेकिन हर एक चीज़ को सहा, गरीबों में रहा, बीमार लोगों से मिला, मार खाए, गालियाँ लोग यीशु मसीह को दिया, सब कुछ सहा, हर एक चीज़ पता है यीशु मसीह। इसीलिए क्या है ना, यीशु मसीह आपको समझ जाता है और हमें समझ जाता है, क्योंकि वो उस चीज़ को गुजरा है, उस चीज़ को समझता है। आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप यीशु मसीह के वचन पर चलना चाहते हैं तो आपको यीशु के प्यार को समझना होगा। हालेलुया। और समझ आप तब तक नहीं पाएंगे जब तक आप यीशु से प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक कोई इंसान किसी से प्यार नहीं करता है उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। उसकी हालात, उसकी परिस्थिति को नहीं समझ सकते। आप जान जाएंगे कि वो व्यक्ति दुखी में है, तकलीफ में है, उसको भूख लग रहा है, लेकिन आप जानेंगे लेकिन समझेंगे नहीं तो उसकी मदद नहीं करेंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं यीशु मसीह को लोग जान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को लोग जान रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह ऐसे किया, ऐसे मरा, ऐसे जिया, इतने कोड़े खाया, शरीर से सारा ब्लड निकल गया, क्रूस को ढोकर ले गया, सब कुछ पता है, लेकिन वो बदलेगा नहीं क्योंकि वो समझ नहीं रहा, उस चीज़ को समझ नहीं रहा। मैं आपसे नर्क के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ को बता दूंगा कि नर्क में ऐसे झूठ बोलने वाले लोग नर्क जाएगा, नशे करने वाले लोग नर्क जाएगा, गाली देने वाले लोग नर्क जाएगा, ठीक है ना, पाप करने वाला लोग नर्क जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको बता देंगे, आप जान गए, लेकिन आप बदलेंगे नहीं। आप अभी भी झगड़े करना, लड़ाई करना, बुराई करना आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है, जान गए, लेकिन इस चीज़ को समझे नहीं कि नर्क में आपको कितना भयंकर तकलीफ झेलना होगा, ये आपको पता नहीं है, आपको एहसास नहीं है, महसूस नहीं हो रहा, आप समझ नहीं पा रहे। इसलिए आप तो भी उसी मार्ग पर चलेंगे और अंत में आपको नर्क में जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर आप तड़पेंगे, चिल्लाएंगे और बोलेंगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो। तो वहाँ पर पश्चाताप करने से फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हालेलुया। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपको जो कुछ समझना है इसी दुनिया में समझना है, और बाद में समझने से, मरने के बाद आपको समझ में आएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? जो भी आपको समझना है इसी दुनिया में समझना है। मान लीजिए आप जीवन भर अपने माँ बाप को नहीं समझ पाए, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, अब जीवन भर अपने माँ बाप को नहीं समझ पाए, अपने माँ बाप को गालियाँ दिए, लड़ाई किए, झगड़े किए, हमेशा ऊंची आवाज़ में अपने माँ बाप से बातचीत किए, और जब आपके माँ बाप इस दुनिया से चले गए तब आपको समझ में आ रहा है, तो समझ में आने से क्या फ़ायदा? आपके माँ बाप वापस लौट कर नहीं आएंगे। हालेलुया। मेरी बातों को समझ पा रहे? इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो यीशु मसीह को जानना काफ़ी नहीं है, यीशु मसीह को समझना है। जब आप यीशु के प्यार को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि यीशु की आज्ञा पर चलो, आप खुद ब खुद यीशु की आज्ञा पर चलने लगोगे, क्योंकि आपको यीशु का प्यार समझ में आ गया। यीशु मसीह को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़बरदस्ती करता भी नहीं है। हालेलुया। आप खुद ब खुद उसकी आज्ञा में चलने लगेंगे। आप सोचेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, कौन सी ऐसी बात है जो यीशु को तकलीफ लगता है, उस चीज़ को आप खुद ब खुद छोड़ना चालू कर देंगे, क्योंकि आप इसके प्यार को समझिए हैं कि कैसे उसने मेरे लिए मार खाया, कोड़े खाया, मेरे लिए कैसे जान दिया। इस चीज़ को आप समझ गए हैं तो खुद ब खुद अपने जीवन से उस पाप को दूर करेंगे, कोशिश करेंगे उस पाप को दूर करने के लिए, ताकि आप स्वर्ग जा सके, यीशु मसीह के साथ हमेशा रह सके। क्योंकि इसलिए दूर करेंगे क्योंकि आप यीशु के प्यार को समझ गए हैं।